अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैमोमिला। कैमोमिला एक होम्योपैथी मेडिसिन है और प्लांट किंगडम से बनाई गई है। और इसकी सबसे पहले जो माइंड में क्लिक होता है कैमोमिला का नाम लेते ही, वो है चिड़चिड़ापन और बच्चों का चिड़चिड़ापन। तो खास तौर पर ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है? ये बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो बच्चे जो चिड़चिड़ापन का शिकार हो गए होते हैं। फिर आगे मैं साथ-साथ आपको बताती जाऊँगी इसके सिम्पटम क्या हैं और इनको कितना डोज़ हम देंगे। और इसके अलावा ये भी मैं आपको बताऊँगी कि जो एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसके लिए ये किस कदर जो है हेल्पफुल है मेडिसिन। अगर बच्चा ख़ास तौर पर चिड़चिड़ेपन के लिए तो ये इस्तेमाल होते ही है, ख़ास तौर पर ये हमारे ब्रेन और इमोशंस जो हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छा असर करती है। रात को बच्चा अगर उठ-उठ कर रोए और चुप ना हो और गोद में लिए बगैर जो है वो चुप ना हो, तब तक के लिए हम अगर होम्योपैथी की मेडिसिन कैमोमिला तजवीज़ करते हैं, तो बेहतरीन है। जब बच्चों का डेंटिशन जो है डेंटिशन पीरियड शुरू होता है, यानी दांत निकलने का जो वक्त होता है, उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डायरिया होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम आपके बच्चे में आ रहे हैं, तो उसके लिए हम सजेस्ट करेंगे कैमोमिला। कैमोमिला का एक खास निशानी है बच्चों की कि उनका एक गाल जो होता है वो सुर्ख होता है, लाल होता है, और दूसरी तरफ का सफ़ेद होता है, एक गर्म होता है और एक ठंडा होता है। इस तरह के जो सिम्पटम हैं ये तब आते हैं जब बच्चा पाँव चलना शुरू होता है। अगर आप किसी पेशेंट को इस तरह से पाते हैं, तो उसके लिए कैमोमिला की खास निशानी है ये। कैमोमिला का जो डायरिया होता है बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है और मुख्तलिफ कलर्स का होता है। यानी येलो भी होता है, ग्रासी ग्रीन भी होता है, सफ़ेद सफ़ेद सा भी होता है, मगर उसमें स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। अगर इस तरह का जो डायरिया है तो वो ठीक हो जाता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट के जो पेशेंट हैं, अगर उनमें बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी हो जाए, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए, इतना ज़्यादा परेशान हो जाएँ कि उनको रेस्टलेस नेचर में आ जाए, यानी इतना दर्द हो कि ना बेड पे बैठ सके, ना चेयर पे बैठ सके, ना चलने से आराम आए, ना बैठने से आराम आए, और नमनेस भी उसके अंदर हो, तो उसके लिए कैमोमिला बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कैमोमिला जो है उसको डिस्कस हम इस तरह भी करते हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं, ये उससे लेकर अगर थोड़े बड़े बेबी तक भी अगर गोद में आना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा है। और कुछ जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जिनको न्यूबॉर्न कहते हैं, बहुत ही छोटे बच्चे, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मौजू मेडिसिन है। पेन विद नमनेस एंड रोमाथराइटिस, जो रोमाटॉइड के पेशेंट होते हैं, उनके लिए ये क्लियर है कि ये मेडिसिन बहुत अच्छी होती है। अगर हमारे दांत में दर्द है, हमारे बच्चे के दांत में दर्द है, कान में दर्द है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो जो इसकी स्पोर्टिव मेडिसिन है उसके साथ कैमोमिला अगर हम देंगे, जो हिजानी कैफियत अंदर पैदा हो रही है, उसके लिए भी ये बेहतरीन मेडिसिन है। खास तौर पर वो बेबी जो शांत किस्म के होते हैं, सॉफ्ट किस्म के होते हैं और उनके अंदर ज़्यादा शरारत नहीं होती, वहाँ कैमोमिला काम नहीं करेगी। ये हमेशा शरारती बच्चे पर काम करेगी। डेंटिशन पीरियड भी अगर हम इसके साथ गुज़ारते हैं, तो कैमोमिला डेंटिशन पीरियड में भी काम नहीं आएगा। और तब हम जो सॉल्ट हैं, कल्केरिया फॉस और जो कल्केरिया फ्लोर 6x है, वो हम देंगे। अगर बच्चा देर से दाँत निकालता है, तब भी बच्चा परेशान रहता है, तब अगर वो शरारती बच्चा है, हम कैमोमिला देंगे, अगर वो शांत बच्चा है, तो हम कल्केरिया देंगे। ऐसे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, स्क्रीमिंग होते हैं, फ़ियर से भी अगर उनके अंदर हिजान पैदा हो जाए, यानी अचानक बच्चा की कोई चीज़ देख लेता है और उससे इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर दे, और रोने के बाद बच्चा अगर हाँफना शुरू कर दे, कि तब भी ये कैमोमिला के साइन्स हैं। टिंगलिंग भी अगर हो रही है, तो उसके लिए भी ये बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। सडन एंड वायलेंट प्रॉब्लम्स अगर आते हैं, यानी सडन कोई आया है, अचानक से उनके दरमियान तेज़ कलामी हुई है, तलख़ कलामी हुई है, और वो इतना ज़्यादा एंगर में चला गया है कि उसका बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर गया है, उस टाइम में
अगर हम कैमोमेला देते हैं तो बीपी जो है वो भी नीचे आ जाएगा और पेशेंट जो है वो भी जो है ठीक हो जाएगा। इवन के अगर वो हाँफने लग जाए गुस्से की वजह से या बहुत ज़्यादा कफ मुँह से आने लग जाए, शिद्दत का गुस्सा अगर वो करता है, तो उसके लिए भी कैमोमिला बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। कैमोमिला की बहुत सारी अगली फीलिंग्स भी होती हैं। यानी बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन तो होता ही है, मगर जब किसी और को बच्चा चिड़चिड़ाना शुरू कर दे, यानी सपोज उस बच्चे के साथ कोई दूसरा बच्चा है, उसको वो हर्ट कर दे या उसको पिंचिंग करने लग जाए, या जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी पर्सनैलिटी में अगली फीलिंग्स भी आती हैं। यानी पहले सिर्फ बच्चा तंग करता है, फिर उसके बाद बच्चा जो है खूब मारने लगता है किसी और के बच्चे को। पहले बच्चा जो है वो जोर जोर से रोता है, फिर उसके बाद चिढ़ाना शुरू कर देता है अपने पेरेंट्स को। सो इस तरह की अगली कैफियत जो हैं, अगली फीलिंग्स जो हैं वो बच्चे में बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी बच्चा किसी का बाल नोच लेगा, या किसी को धक्का दे देगा, या किसी को बैठे-बैठे कोई ना कोई बात बुरी कर देगा, गाली-गलौज करेगा। यानी शरारत उसके नस-नस में अगर फैली हुई है, तो आप डेफ़िनेटली उसके लिए कैमोमिला ही तजवीज़ करेंगे। गाली-गलौज के लिए पर्सनली मैं नहीं चाहती कि ये कैमोमिला ही सजेस्ट करती हूँ, मगर जिस बच्चे के पेरेंट्स जो हैं, ये ख़ास तौर पर फादर या उसका एनवायरनमेंट गालियाँ देता है, तो उसमें कैमोमिला असर नहीं करेगी, क्योंकि वो उसका एनवायरनमेंट है। उसके घर में अगर उसका बाप या उसकी माँ या उसके घर वाले जो हैं, अगर वो फ्रीक्वेंटली गाली देते हैं, तो बच्चा जो है उसके लिए ये बीमारी नहीं, ये उसका माहौल है। अगर बच्चा गाली-गलौज करता है और अग्रेसिव होता है, तो उसके लिए ये मेडिसिन है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं, उनका टेम्पर जो होता है वो हॉट होता है और वो थर्स्टी होते हैं। बहुत ज़्यादा उन्हें प्यास लगती है, प्यास बहुत ज़्यादा होती है। सपोज़ एक बच्चा है और वो खाना खा रहा है, एक निवाला अभी उसने लिया और ज़्यादा मिर्ची भी नहीं है, तो बच्चा बार-बार पानी की वो माँग करेगा। बच्चा कहेगा मुझे पानी दे, मुझे पानी दे। मैंने रोटी के साथ-साथ जो भी कुछ वो खा रहा है, साथ-साथ में वो पानी पिए जा रहा है। खास तौर पर ऐसे बच्चे जो होते हैं वो पीविश होते हैं, यानी जल्दी परेशान हो जाते हैं, डिस्पेरेट होते हैं बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पर फ्रेटफुल होते हैं। अगर इस तरह के साइंस आपको मिलते हैं तो डेफ़िनेटली बच्चा जो है वो कैमोमिला का ही पेशेंट है। बच्चा जो है अगर इस कदर शदीद आपको परेशान करे कि उसके जो पेरेंट्स हैं या जो देखने वाले हैं उस रोते हुए बच्चे को, वो उसको सब कुछ दें, ये लेना है, वो लेना है, कुछ भी लेना है वो उसको दे देते हैं, इवन के बच्चे को ये अंदाज़ा ही ना हो कि मैंने लेना क्या है, जस्ट वो रोता रहता है। अगर इस तरह के सिम्पटम बच्चे में आ रहे हैं कि वो इतना रोए कि उसके पेरेंट्स को उस पर बहुत ज़्यादा रहम आने लग जाए या गुस्सा आने लग जाए कि वो बहुत ज़्यादा शाउट कर रहा है, अगर इस तरह की टेंडेंसी बनती है तो उसके लिए कैमोमिला बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। अब हम ये बात करते हैं कि कैमोमिला जो है वो किस तरह देनी चाहिए। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो हम 1 कप पानी में बनाकर रख लेंगे, उसमें 1 ड्रॉप डाल देंगे, छोटा कप का हाफ हिस्सा जो है उसके अंदर हम 1 कतरा डाल देंगे। अगर न्यूबॉर्न बच्चा है उसको थोड़ा-थोड़ा सा हम पिला देंगे, तो जो रोने की कैफ़ियत है वो ठीक हो जाएगी। अगर डायरिया है तो हम उसमें 2 ड्रॉप डाल देंगे और वो बच्चा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर डेंटिशन पीरियड आ गया है, बच्चा जो है दाँत निकालने का उसका मौसम आ गया है, तो तब बच्चे को ज़ुबान पर हम 1 कतरा दे देंगे। अगर कोई 7-8 साल का बच्चा है और बदतमीज़ी किए जा रहा है और बार-बार अटेंशन सीकर बन रहा है, तो थोड़ा-सा हम अपने आप को भी मोटिवेट करें कि हम अपने बच्चे को टाइम दें। ये ख़ास तौर पर ऐसे बच्चों में आता है जो बच्चे पहले-पहले होते हैं, फिर उनके बाद कोई और भाई या बहन आता है, तो वो बच्चे अटेंशन सीकर बन जाते हैं और पेरेंट्स उनको डायग्नोज़ नहीं कर पाते, और बच्चा या बच्चे को माँ या दादी या भाई या कोई भी है, वो उसको थप्पड़ मार देता है, तो वो बच्चा हर्ट होता है और इस तरह से उसका माइंड जो है वो जेलस की तरफ चला जाता है और वो बदतमीज़ी इस तरह करता है कि मैं जो भी बदतमीज़ी करता जाऊँगा, तो पेरेंट्स जो है मेरी तरफ अटेंटिव हो जाएँगे। वो समटाइम इस तरह की भी बदतमीज़ी करता है। तो उसमें कैमोमिला तो असर करेगी ही, मगर आपका बिहेव जो है, यानी दोनों बच्चों को बराबर में देखने का, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटा बच्चा जो है उसको थोड़ा-सा इग्नोर भी कर दें तो वो अंडरस्टैंड नहीं करता अभी, सो उसको थोड़ा-सा इग्नोर करें, और जो बड़ा बच्चा है उसको थोड़ा-सा टाइम दें। जब उसको आप प्यार से ये बता देंगे कि ये आने वाला जो है ये आपका बहन या भाई है, तो तब वो जो है
बच्चा रिलैक्स हो जाएगा और कैमोमिला की जो मेडिसिन है वो भी उस पे असर करेगी। तो ज़ुबान पर आप 7 से 8 साल का बच्चा है, 9 साल का है, 10 साल का है, तो आप उसे ज़ुबान पर 2 कतरे देंगे। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, अगर उनका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या दाँत के पेशेंट हैं या कान के पेशेंट हैं, जब शदीद तरीन दर्द होता है, तो तब हम कैमोमिला ज़ुबान पर 2 कतरे देंगे, सुबह, दोपहर, शाम। तो इस तरह से वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। तो हमारा आज का टॉपिक जो है ये हम एंड करते हैं और नेक्स्ट आएँगे किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।